सोचिए, एक पिता जिसकी आंखों के सामने उसके चारों बेटे एक एक करके धर्म और देश के लिए कुर्बान हो जाएं, और फिर भी उस पिता की आवाज कांपे नहीं, उसका सिर झुके नहीं। वो पिता थे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, और वो 4 बेटे जिन्हें इतिहास आज भी 4 साहिबजादे कहकर नमन करता है। साल 1704, आनंदपुर साहिब, चारों तरफ पहाड़, बीच में गुरु का पवित्र नगर। लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक तूफान छिपा था। मुगल शासक और पहाड़ी राजा गुरु गोबिंद सिंह जी की बढ़ती शक्ति से डर गए थे। खालसा की ललकार उन्हें अपने तख्त के लिए खतरा लगने लगी थी। आनंदपुर साहिब को घेर लिया गया। महीनों तक भूख, प्यास, बीमारी, पर गुरु का आदेश एक ही था कि सिंह भूखा रह सकता है पर गुलाम नहीं। एक रात धोखे से समझौता कराया गया। गुरुजी आनंदपुर छोड़ने को तैयार हुए, लेकिन जैसे ही संगत और परिवार निकला, मुगल सेना ने हमला कर दिया। अंधेरी रात, तेज बारिश, उफनती सरसा नदी, अराजकता फैल गई। उसी अफरा तफरी में गुरुजी और उनके 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह 18, साहिबजादा जुझार सिंह 14 एक तरफ निकल गए, और दूसरी तरफ रह गए माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह 9, साहिबजादा फतेह सिंह 7। किसे पता था ये बिछड़ना आखिरी होगा। चमकौर, एक छोटा सा किला, अंदर सिर्फ 40 सिख और बाहर हजारों मुगल सैनिक। युद्ध शुरू हुआ, एक एक करके सिख शहीद होते गए। तभी 18 साल का अजीत सिंह गुरुजी के सामने आया। पिताजी, मुझे आज्ञा दें, मैं धर्म के लिए बलिदान देना चाहता हूं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बेटे को नहीं रोका, बल्कि सिंह बनाकर भेजा। अजीत सिंह युद्ध भूमि में उतरे, तूफान बन गए, कई दुश्मनों को गिराकर आखिरकार वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ देर बाद 14 साल का जुझार सिंह आगे बढ़ा। पिताजी, अब मेरी बारी है। इतना छोटा लेकिन हौसला पहाड़ जैसा, जुझार सिंह भी युद्ध भूमि में कूद पड़ा, और थोड़ी ही देर में वो भी अमर हो गया। किले के भीतर एक पिता खड़ा था, जिसके दोनों जवान बेटे उसकी आंखों के सामने इतिहास बन चुके थे। लेकिन गुरुजी की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ आग थी। सरहिंद की तरफ माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे गंगू नामक सेवक की गद्दारी से पकड़े गए और पहुंचा दिए गए नवाब वजीर खान के दरबार में। ठंडा बुर्ज, कड़कती सर्दी, न खाने को रोटी न ओढ़ने को कपड़ा। फिर भी 9 साल का जोरावर सिंह, 7 साल का फतेह सिंह मुस्कुरा रहे थे। दरबार में पूछा गया, इस्लाम कबूल कर लो, जिंदगी मिल जाएगी। दोनों बच्चों ने जवाब दिया, हमने गुरु का बेटा बनना सीखा है, गुलाम बनना नहीं। वजीर खान तिलमिला उठा। हुक्म हुआ, इन बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दो। ईंटें लगनी शुरू हुईं, सीने तक, गले तक, पर उन मासूम चेहरों पर डर नहीं था, बस वाहेगुरु वाहेगुरु। आखिर में दोनों साहिबजादों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, और उसी ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी ने भी प्राण त्याग दिए। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को चारों बेटों की शहादत का समाचार मिला, संगत कांप रही थी। सब सोच रहे थे अब गुरु टूट जाएंगे, लेकिन गुरु जी ने जो कहा वो इतिहास बन गया। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मेरे 4 बेटे चले गए, पर आज पूरा खालसा मेरा बेटा है। उपसंहार, 4 साहिबजादे, 4 स्तंभ।